नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का सुपरफास्ट तरीके से साथी हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का कम समय में रिवीजन करवाते हैं और दोस्तों गहराई में जाके। तो साथ ही यह रिवीजन क्लास बिहार डीएलएड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। साथ ही इससे पहले वाले जितने भी रिवीजन क्लास की वीडियो हुए हैं उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कब किया गया यह भी याद रख लीजिएगा। तो 1897 में दोस्तों इसका स्थापना किया स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और दोस्तों याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस को बोल सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। यह क्या थे? तो यह थे, याद रखिएगा आप, गुरु थे इसका। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, ब्लैक गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इस उपनाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। और याद रखिएगा साथी, भारत का अगर मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए ना तो बोल सकते आप स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण इन्होंने करवाया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा करवाया गया। और याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण ने ही साथी संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण से होता है? दोस्तों पत्तियों का रंग जो पीला होता है यह किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथी आप, पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है रंध्र बोला जाता है या ऑस्टोमेटा बोला जाता है। लैसोसोम का बात करते हैं तो लैसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। लैसोसोम का खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? साथी धातुओं का राजा पूछा जाए ना तो सोना को लॉक कीजिएगा। सोना का प्रतीक एयू होता है, याद रखिएगा। साथी लोहा का बात करते हैं तो लोहा का प्रतीक एफ ही होता है। चांदी का प्रतीक एजी होता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप चांदी को लॉक कर दीजिएगा। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एग्जाम में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन दोस्तों सी जो है यहाँ पर बहुत इसके लिए साथी उत्तर सही है आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। डल झील का बात करते हैं तो डल झील साथी है आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न कहता है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? यह पर्वत स्थित है तंजानिया में। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, आप बोल सकते हैं
जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता निम्न में से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए, याद रखिएगा साथी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। भरी बाल्टीन में, याद रखिएगा, पानी से भरा बाल्टीन में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह भी अपवर्तन के कारण। और बोल सकते हैं साथी, पानी से भरा हुआ बाल्टीन में अगर छड़ को डाल दिया जाए तो छड़ टेढ़ा दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आई बोलते हैं आपतन कोण को, आर बोलते हैं परावर्तन कोण को। प्रकीर्णन का बात करते हैं तो आप याद रख सकते हैं साथी, कि समुद्र का जल जो नीला रंग का दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न कहता है फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है। इसका तकनीकी नाम है काला बॉक्स। ऑप्शन सी को साथी आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हरियाणा होना चाहिए, विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह प्रश्न तो हम बताए, इसका उत्तर मध्य प्रदेश को याद रखिएगा। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात लॉक कर दीजिएगा। सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा को आप लॉक कर सकते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है। इनमें से दोस्तों एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में बोल सकते हैं जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछा जाता है तो लगभग में 90% के आसपास होता है। और बात करते हैं पीट का साथी, तो यह सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट। बिटुमिनस दोस्तों मुलायम कोयला है। अपना भारत में सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस नामक कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट का बात करते हैं मेरे दोस्त, इसको भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो अपना भारत देश लॉक कीजिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, भारत। और अपना भारत देश दूध उत्पादन में बोल सकते नंबर 1 पर है, जनसंख्या में भी। अमेरिका साथी मक्का उत्पादन में बोल सकते हैं आप नंबर 1 पर है। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों गोंड आप बोल सकते हैं इसमें। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। पोंग बांध साथी ब्यास नदी पर। गंगा नदी का दोस्तों हम बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और दोस्तों गंगे डॉल्फिन, यानी याद रखिएगा, जिसको सुसु कहा जाता है, तो उसको 2009 में जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को। और गंगा नदी जो बिहार में बहती है 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर, याद रखिएगा। साथ ही बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है, भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड बैंक का दोस्तों मुख्यालय पूछा जाए वाशिंगटन में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय है, याद रखिएगा। और WHO का मुख्यालय यहीं पर है। WTO को विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। WTO का गठन दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। दोस्तों सिलोन नाम है श्रीलंका का, अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो। सौरमंडल के किन 2 ग्रह किनके पास उपग्रह नहीं है। दोस्तों सौरमंडल के कहता किन 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह कोई नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शुक्र जो है साथी, यह चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। इसको पृथ्वी का
बहन भी कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का दोस्तों याद रखिएगा एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि के तो बहुत सारे हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके भी उपग्रह बहुत सारे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल दोस्तों इसको लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल के दुइये गो उपग्रह, एगो फिमोस और दूसरा डिमोस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। दोस्तों इसका जो संबंध है ना, इसका संबंध दल बदल कानून से है। ऑप्शन ए दल बदल कानून आप लॉक कर दीजिए याद है तो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल का बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। सितार का जनक अगर पूछा जाए आपसे, सितार का जनक, फिर भी अमीर खुसरो बोलिएगा। अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने साथ ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और टोटल याद रखिएगा 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो दोस्तों भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति का माता भी इसको कहा जाता है, भीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का रचना किया गया विश्वामित्र के द्वारा। और बोल सकते हैं सबसे प्राचीन वेद जो है साथी ऋग्वेद, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उसका नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भागलपुर का, तो भागलपुर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना होता है कहाँ? तो दोस्तों पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर है साथी आपके पास बी, इसको आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? इसको साथी नादिर शाह। वही नादिर शाह जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन। अपना भारत देश का नेपोलियन पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न का था रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो दोस्तों सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर को बोला जाता है गंधक, बोल सकते हैं। सल्फर का प्रतीक होता है एस, परमाणु क्रमांक 16 होता है। सिलिकॉन का प्रतीक होता है साथी SI, परमाणु क्रमांक 14 होता है। कंप्यूटर की जो IC चिप बनी होती है वह सिलिकॉन की ही बनी होती है। ब्रोमीन का बात करते हैं तो साथी ब्रोमीन है, याद रखिएगा अधातु। लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाता है कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तब ब्रोमीन लॉक कर दीजिएगा, जिसका प्रतीक Br, परमाणु क्रमांक 35 होता है, याद रखिएगा। और धातु पूछा जाए तो मरकरी यानी पारा को लॉक कर दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेफिज। और अस्टेफिज जो है यह कान की हड्डी है। दोस्तों याद रखिएगा फीमर जो है यह सबसे बड़ी हड्डी है और यह जांग की हड्डी है। और टिबिया दोस्तों पैर की हड्डी। पिट्यूटरी यह एक प्रकार की ग्रंथि है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में। साथ ही याद रखिएगा स्थान याद रखिएगा केरल। कहाँ याद रखिएगा? केरल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी में ही बोल सकते आप जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया 1571 में अकबर के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को
एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास के वीडियो को देख सके और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से 2024 में भी बिहार डीएलएड एग्जाम में सफलता मिले थे और 2025 में भी मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न साथी पूछे जाएंगे आपको इस वीडियो के अंतर्गत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको भोपाल। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए तो सही उत्तर चुन लिए हैं आप। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है साथी? वॉन झील। ऑप्शन बी वॉन झील सही उत्तर है। प्रशांत महासागर साथी ऑप्शन सी में दिया गया सबसे गहरा महासागर है। कथा नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका सही उत्तर होना चाहिए चित्रकला। ऑप्शन बी जो है इसको लॉक कर लीजिए। अतः मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? किसको प्रदान किया था? तो क्लाइव को साथी। विकल्प सी क्लाइव को याद रखिएगा आप। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है गंगा और गंगा के बारे में साथी हम बता चुके। एक बात याद रख लीजिएगा, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित। यह उत्तर प्रदेश का शहर है, यूपी का। यमुना नदी के किनारे स्थित अगर पूछा जाए तो दिल्ली बोल सकते हैं, आगरा बोल सकते हैं, मथुरा बोल सकते हैं। ये सब स्थित है यमुना नदी के किनारे। अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों इसका प्रतिपादन किया गया शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा किया गया। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? इसका सही जवाब होना चाहिए साथी गेरून। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसके लिए, गेरून याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला प्रश्न, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के पूछे जा रहे हैं। दादाजी कुंडदेव बोल सकते हैं आप, दादाजी कुंडदेव हो जाएगा। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका है जावा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, जावा। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह धनबाद में स्थित है। विकल्प ए धनबाद में यह स्थित है। भारत की सबसे अधिक नोग में दो नदियां कौन सी है? इसका सही उत्तर होना चाहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण दोस्तों कौन नदी करता है? तो बोल सकते गंगा और ब्रह्मपुत्र। बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो कब अलग किया गया साथी? 1924 में बोल सकते हैं। ऑप्शन डी 1924 में अलग किया गया। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है साथी? यह एक तैरता हुआ याद रखिएगा, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह अपना भारत देश के मणिपुर राज्य में है। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उस नहर का नाम आपको ऑप्शन ए में ही दिया गया है, शारदा नहर। सही उत्तर है शारदा नहर। प्रश्न कहता है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया? कौन स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से दोस्तों लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। असम का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप काजीरंगा, जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह बार बार पूछा जाता है इसीलिए बताते हैं। एगो असम में याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क, जो कि मेरे दोस्त जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। मात्र एक नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए तो आप लॉक कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका तो सही उत्तर साथी सहारा होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? दोस्तों यह 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने थे। कहता है व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? यह स्थित कहाँ पर है? इसका सही उत्तर वाशिंगटन डीसी में यह स्थित है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? साथी जापान का, जिसको सूर्योदय का देश कहा जाता है और येन इसकी मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। भूटान की ये राजधानी साथी थिम्पू है, याद रखिएगा थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। नेपाल की राजधानी साथी कहाँ है? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। प्रश्न का था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। जेम्स चेडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। प्रोटॉन धनात्मक कण होता है। और प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? दोस्तों यह कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? दोस्तों कौन चढ़ाई किया है? तकामी रीता शेरपा। और माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? गांधी स्टेडियम दोस्तों जालंधर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। दोस्तों यह सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा आप। कपिल वस्तु जो कि पड़ता है लुम्बिनी, नेपाल में दोस्तों पड़ता है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। भगवान बुद्ध सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे अधिक उपदेश साथी श्रावस्ती में दिया था। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? इनमें से दोस्तों बिहार बोल सकते, पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता। साथ ही बिहार डीएलएड एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित बात याद रखना पड़ेगा। जैसे बिहार स्पेशल जीके का एक वीडियो साथी वैसे हम लाएंगे एग्जाम से 5-6 दिन पहले, और उसमें सारे प्रश्न को कवर कर लेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। जो 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे उसी वीडियो से पूछे जाएंगे। एक बार साथी फिर भी सुन लीजिए आप। अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य कब बना, तो बोल सकते 1912 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार के साथ ही प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोल सकते हैं बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा साथी, बिहार का राजकीय मछली पूछा जाए तो मांगुर हो जाएगा, मांगुर। और साथ ही बिहार का अगर बोल सकते हैं आप राजकीय पशु पूछा जाए तो बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो आप पीपल लॉक कर दीजिएगा। साथ ही बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का दोस्तों राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है। ये सब बात याद रखिएगा आप। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। ये सब प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, बोल सकते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं आप बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है इस नाम से। सिंह भी कभी कभी लिखा रहता है ऑप्शन से में। ये सब बात जरूर आप याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।